जब भी तुम किसी भी लड़की के साथ पहली बार डेट पे जा रहे हो ना, तो तुम्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जो कि तुम ना बोलो, या तो फिर बोल रहे हो तो तुम्हें कैसे हैंडल करना है उस चीज़ को, ये तुम्हें पता होना चाहिए। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जब भी तुम उसे पहली बार मिल रहे हो तो इतना कुछ अलग चीज़ मत क्रिएट करो कि वो तुम्हें पसंद ही ना करे। एंड ये सारी चीज़ें तुम नहीं करोगे। 5 मेन चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें बताऊंगा आज, एंड वो तुम कभी भी नहीं करोगे, या तो फिर करोगे तो उसे टैकल अच्छे से कर लेना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, तुम कभी भी ना ही रिलीजियन पे बोलोगे, ना ही पॉलिटिक्स के बारे में बात करोगे। इस रिलेटेड कुछ भी, थोड़ी भी बात करने की कोई भी जरूरत नहीं। अगर वो भी तुम्हें कुछ पॉलिटिक्स के बारे में पूछ रही है ना, तो तुम्हें सिंपली यही करना है कि मुझे इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ भी बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, मैं अभी तुम्हें जानने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे बारे में बात करना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। ऐसा तुम बोलोगे, इससे उसके इमोशंस भी स्पाइक करेंगे एंड क्रीपी भी नहीं लगेगा। क्रीपी मत लगाना, ठीक है? ऐसी हरकतें मत करना कि क्रीपी साउंड हो ये सारी चीजें। सो तुम्हें ऐसा ही शो करना है कि तुम उसमें इंटरेस्टेड हो, एंड ये टॉपिक पे तुम्हें अभी फिलहाल के लिए कोई भी बात नहीं करनी। एंड अगर रिलीजियन के बारे में भी वो तुम्हें पूछ रही है ना कि तुम कौन सा रिलीजन हो, कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो या ऐसा कुछ, तो तुम्हें सिंपली टू द पॉइंट आंसर दे देना है, ठीक है मैं इस एंड इस रिलीजन को बिलोंग करता हूँ। बस, इससे ज्यादा तुम्हें और एलैबोरेट करने की उस टॉपिक के बारे में कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि ये देखो, ये क्या होगा ना, ये लॉजिकल कन्वर्जेशन हो जाएगी। एंड जब भी लॉजिकल कन्वर्जेशन होती है ना, तब कन्वर्जेशन में इतना ज्यादा मजा नहीं आता। तुम्हें इंटीमेट कन्वर्जेशन करने पे ध्यान देना है, वो सिडक्टिव कैसे कन्वर्जेशन करें। ओके, सो ये कन्वर्जेशन लॉजिकल नहीं बनाना है। वुमन का दिमाग क्यों यूज करवा रहे हो तुम? वुमन अपना दिमाग यूज नहीं करनी चाहिए जब भी वो तुम्हारे साथ पहली बार डेट पे आई हो तब। एंड ये सारे टॉपिक्स ऐसे ही है जो लॉजिकली ब्रेन यूज करना पड़ता है एक पर्सन को। एंड इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम एक मैस्कुलिन फ्रेम को ही कैरी करें वहां पे, कन्वर्सेशन को सिडक्टिव ही रखें, ताकि जो अट्रैक्शन है वो बना रहे, ताकि मे बी पहले डेट पे ही तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल सके। या तो तुम्हें कनेक्शन बिल्ड करना है, या तो फिर तुम्हें अकेले कहीं टाइम स्पेंड करना है, या किस करनी है, हग करनी है, मे बी वो सिचुएशन तभी क्रिएट होगी जब तुम इस टॉपिक के बारे में कोई भी बात नहीं करोगे। सेकंड ये है कि तुम कभी भी उसे ये नहीं बोलोगे कि तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। ये बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखो, इसमें सिंपली क्या क्रिएट होता है ना, तुम जब भी उसे बताते हो कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी दिख रहे हो, ब्यूटीफुल हो, तब ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि वो अपने आप को ज्यादा अच्छा समझने लगती है। उसे लगने लगता है कि मेरी वैल्यू इस मैन से ज्यादा अच्छी है। एंड जो भी वुमन ये समझने लगती है ना कि मेरी वैल्यू इससे ज्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में ये क्वेश्चन करने लगती है कि मैं आखिरकार इस मैन के साथ क्यों डेट पे आई ही हूँ। अगर ये मुझे अपने आप से अच्छा कंसिडर कर रहा है, तब तो मुझे इसके साथ नहीं ही रहना चाहिए ना, क्योंकि मैं मे बी और भी ज्यादा बेटर कर सकती हूँ। एंड इसीलिए तुम कभी भी वुमन को ब्यूटीफुल नहीं बोलोगे। एंड तुम्हें मे बी ऐसा लगेगा कि नहीं, ऐसा अगर वो अच्छी दिख रही है, बहुत ही ज्यादा सेक्सी है, बहुत ही ज्यादा हॉट है, तब भी मैं क्यों नहीं बोल सकता। तो सिंपली देखो, तुम नहीं बोल सकते भाई। तुमने अगर बोल दिया ना, तो वो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। उसे यही लगने लगेगा कि मैं पेडेस्टल पे हूं। एंड जब भी उसने ये समझ लिया ना कि मैं पेडेस्टल पे हूं, तो वो तुम्हें एक इंफीरियर मैन की तरह ही कंसिडर करेगी। एंड तुम अगर एक इंफीरियर मैन हो, तो वो क्यों तुम्हारे साथ सोना चाहेगी, क्यों तुम्हारे साथ रहना चाहेगी, क्यों तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहेगी? अगर तुम ये सारी चीजें करते हो, तब ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। एंड इसीलिए तुम ये नहीं बोलोगे कि बहुत ही ज्यादा सुंदर हो तुम, नो मैटर हाउ मच ब्यूटीफुल शी इज। कोई भी जरूरत नहीं है ये चीज बोलने की। अब थर्ड पॉइंट ये है कि लड़की तुम्हें क्वेश्चन पूछेगी। ये क्या होगा ना कि डेट में थोड़ी कन्वर्सेशंस के बाद मे बी तुम्हें पूछ सकती है, या तो तुम्हें नहीं पूछ सकती। लेकिन अगर पूछा उसने, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या मैं जवाब दूं, कैसे जवाब दूं। सिंपली है ना, वो तुम्हें पूछेगी कि तुम इस डेट के थ्रू क्या ढूंढ रहे हो, क्या देखना चाहते हो, तुम्हारा एंड गोल क्या है। ओके, सो ये क्वेश्चन है ना बहुत ही ज्यादा कॉमन है। एंड लोग क्या गलती करते हैं पता है? लोग ये गलती करते हैं कि वो बोल देते हैं ऐसा कि मैं एक रिलेशनशिप ढूंढ रहा हूं, मैं एक गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा हूं, मैं एक पोटेंशियल वाइफ को ढूंढ रहा हूं। तुम ऐसा कुछ भी नहीं बोलोगे।
तुम सिंपली यही बोलोगे कि नहीं मैं अपने डेटिंग ऑप्शंस को देख रहा हूँ, मे बी अगर कोई अच्छी लड़की मिले तो फिर देखेंगे हम कि कहाँ पे सिचुएशन जा रही है, मैं सिर्फ एक अच्छी डेट को ढूंढ रहा हूँ, बस तुम यही बोलोगे। तुम इतना ज्यादा टची होने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने प्यार को ढूंढ रहा हूँ, मे बी कौन सी लड़की है जिससे मैं प्यार करूंगा, या तो फिर मैं अपनी वाइफ को ढूंढ रहा हूँ, मैं अपने होने वाली बच्चों की माँ को ढूंढ रहा हूँ। ऐसी कोई भी फालतू की बकचोदी है ना, तुम नहीं क्रिएट करोगे। तुम कोई भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं करोगे कि मैं यही पोटेंशियल रिलेशनशिप ढूंढ रहा हूँ। जब भी तुम अपने रिलेशनशिप को एक नाम दे देते हो ना, तब वो एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर हो जाता है वुमन के लिए। वुमन तुम्हें फिर परस्यू करना चाहती ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम सिर्फ ये एक फिक्स चीज है जो कि तुम उससे चाह रहे हो। सो ये चीज को तुम्हें कभी भी नहीं करना है कि तुम उसे ऐसा बता रहे हो। ये हमेशा एक चेज रहना चाहिए, एंड ये चेज तभी रहेगा जब वो अनसर्टेन रहेगी, वो कहाँ पे स्टैंड करती है, उसे नहीं पता कि तुम इस रिलेशनशिप में क्या ढूंढ रहे हो। ये चीज बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना? आगे से कभी भी इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आंसर करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि वुमन तुम्हें कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया तो तुम्हें सिर्फ उसका आंसर ही देना पसंद होता है कि यस और नो, या एक परफेक्ट सच का आंसर दे दूं मैं। पर जब भी तुम यह सच्चा आंसर देते हो ना, तो वो अट्रैक्टिव नहीं होता, वो पसंद नहीं होता। उसके बाद वुमन तुम्हें पकड़ने के लिए नहीं चेज करेगी। कभी भी डायरेक्ट आंसर मत दो, इनडायरेक्ट आंसर ही दो। एंड बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन यही है कि तुम सिर्फ अपने ऑप्शंस देख रहे हो, तुम सिर्फ लड़कियां देख रहे हो, तुम एक अच्छी डेट को देख रहे हो, बस। इससे ज्यादा तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। फोर्थ चीज ये होगी कि तुम कभी भी वुमन को ये नहीं बोलोगे कि वाई नॉट, क्यों नहीं, क्यों नहीं हो सकता ये, क्यों हमारे बीच में किस नहीं हो सकती, क्यों हमारे बीच में सेक्स नहीं हो सकता, क्यों हमारे बीच में हग नहीं हो सकती। तुम ये कभी भी वाई नॉट क्वेश्चन नहीं पूछोगे। मे बी तुमने सारी अच्छी चीजें कर ली एंड वो वुमन को तुम अपने घर पे ले गए, फिर मे बी सारी चीजें चल रही है, किसिंग चल रहा है एंड वो तुम्हारे में इंटरेस्टेड है, सब कुछ चल रहा है, धीरे धीरे कपड़े निकल रहे हैं, एंड फिर मे बी सेक्स की बारी आ रही है, लेकिन वुमन बोल रही है नहीं मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे नहीं करना, या तो फिर मुझे सेकंड थॉट्स आ रहे हैं, मुझे नहीं फील हो रहा कि मुझे करना चाहिए। तो तुम वहां पे ऐसा नहीं बोलोगे कि क्यों नहीं, इतना ज्यादा अच्छा हुआ, इतना ज्यादा कनेक्शन अच्छा बिल्ड हो रहा था हमारे बीच में, इतनी अच्छी वाइब क्रिएट हो रही थी, इतना ज्यादा अच्छा फील कर रहे हैं हम दोनों, तो क्यों नहीं कर सकते हम। तुम ये बकचोदी नहीं करोगे, क्योंकि है ना, ये लिटरली तुम जैसे ही पूछते हो ना कि क्यों नहीं, तो तुम उसको लॉजिकल आंसर्स देने लगे हो। तुम उसे बता रहे हो कि ये करना कितना ज्यादा सही है, एंड रादर देन सेइंग दैट दिस ऑल रबिश थिंग्स, तुम्हें सिंपली यही करना है कि ठीक है, कोई नहीं, नहीं करना मुझे, नहीं करना मुझे, ऐसा नहीं, पर नहीं करेंगे हम। अगर तुम रेडी नहीं हो तो इट्स ओके, मे बी हम सेक्स नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है जो कर रहे थे वही करते हैं, एंड फिर नॉर्मली किसिंग पे आ जाते हैं। एंड इवन तुम उसे पिंकी प्रॉमिस करोगे कि ठीक है अगर आगे से, मतलब आज तो हम सेक्स नहीं ही करेंगे, ओके, तुम ये पिंकी प्रॉमिस भी कर दो उसे, लेकिन फिर अब धीरे धीरे चीजें वापस एस्केलेट होना स्टार्ट करेगी। अब क्या होगा ना, वो कंफर्टेबल फील करेगी अपने दिमाग के अंदर, वो अच्छा फील करेगी, ठीक है इसने मुझे बोल दिया कि अब सेक्स नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन क्या होगा ना, धीरे धीरे वापस तुम किस करने लगे, वापस चीजें एक बहुत ही ज्यादा अच्छे मोड पे आ रही है, एंड मे बी वापस सेक्स हो गया। हाँ, आउट ऑफ द ब्लू सेक्स होता है ना, तभी वुमन को ज्यादा मजा आता है। वुमन को ऐसा नहीं है कि तुम बोल के उसके साथ सेक्स करो, ऐसा नहीं है। वुमन है ना, ऐसा एक्सपेक्ट करती है कि अचानक सेक्स आए। अब मुझे पता है ये कितना ज्यादा बकचोदी वाला साउंड हो रहा है, लेकिन लिटरली वुमन ये चाहती होती है कि है ना, सेक्स आउट ऑफ द ब्लू ही आए, उसे पता ना हो कि हमारे बीच में सेक्स होने वाला है, वो कंफर्टेबल फील करेगी। अगर तुम उसकी हाँ में हाँ बोल देते हो ना, ठीक है हम सेक्स नहीं करेंगे, एंड फिर वापस चीजें एक्सकलेट हो रही है, वो वेट हो रही है, एंड मे बी हो गया सेक्स, तो उसको कोई इश्यू नहीं होगा। समझ रहे हो? एंड यही है जो वुमन के साथ तुम्हें करना है। इमोशनल होना है तुम्हें, लॉजिकल नहीं होना है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये इतने सारे रीजंस देने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिंपली ओके, वी विल नॉट डू दैट, इफ यू आर नॉट फीलिंग दैट वे देन वी विल नॉट हैव सेक्स टुडे। ओके, सिंपली यही आंसर देना है, एंड फिर भी तुम उस रात को सेक्स करोगे। ओके, ये देखो, ये है ना बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। तुम बिलीव करो या ना करो, पर
ये सारी चीज़ों से मैं गो थ्रू हो गया हूँ, एंड ये सारी चीज़ें ऐसे करोगे तो ज़्यादा बेटर वर्कआउट करेगी। अगर तुम उसे ऐसा बोलोगे, रीजंस दोगे, तो अच्छे से वर्कआउट नहीं करेगी, वो मे भी तुम्हारी लाइफ से चली भी जाएगी। फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट देखो, तुम उसे ये पूछ रहे हो कि मैं तुम्हें दूसरी बार कब देख सकता हूं। अब जब भी तुम वुमन को ये पूछ रहे होते हो ना, तब ये नीडी साउंड होता है। तुम कैसे भी करके इस सेंटेंस को अगर बोलोगे ना, कुछ भी कर लो, ये नीडी साउंड ही होगा। सो इसीलिए बेटर है कि तुम ये ना पूछो। जब भी तुम अलविदा कह रहे हो, बाय, ओके, गुड नाइट, डन एंड अपार्ट, इससे ज्यादा तुम कुछ भी नहीं करोगे। तुम सिंपली उसको गले मिलोगे या किस करोगे या कुछ भी हो, एंड गुड बाय, गुड नाइट, टाटा, सी या, डन। एंड बाद में जाके अगर वो मैसेज कर रही है तुम्हें तो फिर ठीक है, बाकी तुम सिंपली ये बता सकते हो उसे मे बी मैसेज करके कि इट वॉज अ ग्रेट डे, हैड फन, ये कुछ बता सकते हो। लेकिन फिर भी बताने की जरूरत नहीं है अगर वो मैसेज नहीं कर रही तो। ओके, एंड ये प्लीज मत करना यार, तुम्हें पता है ये बहुत ही ज्यादा, वो तुम्हें एक्सपेक्ट ही नहीं करेगी। अगर तुम ये पूछ लोगे ना तो मे बी उसे बताने की मजबूरी फील होगी, एंड वो तुम्हें बता तो देगी ठीक है कि हम 1-2 हफ्ते बाद मिल सकते हैं या ऐसे मिल सकते हैं, पर ये है ना उसके लिए ऑकवर्ड ही होता है। सो बेटर है कि तुम ये क्वेश्चन को ना पूछो, इतना ज्यादा नीडी साउंड करने की वहां पे कोई भी जरूरत नहीं है। एंड सिंपली देखो, बहुत टाइम तक उसका कोई भी मैसेज नहीं आता ना, तो तुम 1-2 हफ्ते बाद क्या कर सकते हो कि उसको वापस मैसेज करो एंड उसको पूछो क्या हम वापस डेट पे जा सकते हैं। अगर वो मना कर रही है तो ठीक है, ओवर, अब तुम उसे वापस मैसेज नहीं करोगे, सेल्फ रिस्पेक्ट रखोगे एंड माँ चुदे दूसरी लड़की ढूंढोगे, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन उस डेट को, जब भी वो पर्टिकुलर डेट खत्म हो रही है, तब तुम उसे नहीं पूछोगे कि ये दूसरी बार हम डेट पे कब जा सकते हैं, तब ये बहुत ही ज्यादा डेस्परेट ही साउंड होगा, एंड ये अच्छा नहीं है तुम्हारी अपनी रेप्यूटेशन के लिए। ये ऐसा ही शो होगा कि तुम्हारे पास और जीवन में कुछ भी काम नहीं है, तुमने इसी लड़की को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया अपनी लाइफ में। तो इसीलिए तुम ये बकचोदी नहीं करोगे एंड उसे नहीं पूछोगे कि हम अगली बार कब मिल सकते हैं। ओके, सो मैं आशा करता हूं कि इन 5 पॉइंट को तुमने अच्छे से समझ लिया होगा एंड अपने दिमाग में डाल दिया होगा। बिकॉज अगर ये कुछ भी तुमने अच्छे से नहीं किया तो पोटेंशियली वो लड़की तुम्हारी लाइफ में नहीं आ पाएगी। एंड मैं ये चाहता हूं कि जब भी तुम्हारी फर्स्ट डेट हो, तब तुम्हें फर्स्ट डेट पे ही सेक्स मिल जाए, एंड ये पॉसिबल होता है। ठीक है, फर्स्ट डेट पे सेक्स मिलना इतनी कोई मुश्किल बात नहीं होती। ये बस यही है कि तुम कैसी कन्वर्सेशन टेबल पे ला रहे हो, कैसे अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हो, एक मैस्कुलिन फ्रेम में रह रहे हो या नहीं, ये सारी चीजें मैटर करती है। अगर ये सारी चीजें तुमने अच्छे से कर ली तो तुम उसी दिन सेक्स कर पाओगे, तुम्हें जो करना है वो तुम कर पाओगे। इतना ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे नहीं ले जा पाओगे पहली डेट में, लेकिन सेक्स ऑब्वियसली कर पाओगे। ओके, सो मे बी आशा करता हूँ कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ सीखने को मिला होगा, एंड अगर कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि इस चैनल को ग्रो होने में मदद मिले। ओके, सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, सी यू।